हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 7th यूनिट के बारे में, इक्विपमेंट एंड लाइनन। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। फर्स्टली, इक्विपमेंट एंड लाइनन आर इसेंशियल फॉर पेशेंट केयर, हाइजीन, कंफर्ट एंड सेफ्टी इन हॉस्पिटल। इक्विपमेंट एंड लाइनन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की केयर के लिए, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। इक्विपमेंट क्या है? वो एक टूल्स डिवाइस है जो डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, नर्सिंग केयर के लिए यूज़ की जाती है। लाइनन क्या है? क्लॉथ आइटम होता है, जैसे बेडशीट, टॉवल्स वगैरह। ये क्लीन और सेफ़ होने चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट है डिस्पोजेबल, जो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, सिंगल यूज़ आइटम होता है, ओनली वंस टाइम यूज़ होता है, फिर डिस्कार्ड कर देते हैं डायरेक्टली, जैसे सिरिंज, निडल, ये सब क्या है? इक्विपमेंट है। ग्लव्स, मास्क, आईवी सेट्स, कैथेटर, ड्रेसिंग मटेरियल, ये सब। इनका एडवांटेज क्या है? इसकी वजह से प्रिवेंट होता है इन्फेक्शन, कोई स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसकी फर्स्ट और सेकंड एडवांटेज है। डिसएडवांटेज मतलब कॉस्टली, ज़्यादा मतलब मनी यूज़ होती है। सेकंड है रीयूजेबल इक्विपमेंट। रीयूजेबल मतलब रीयूज़ करना, इसके मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि यूज़ मल्टीपल टाइम्स आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग या स्टरलाइजेशन। जैसे थर्मामीटर हम क्लीन कर यूज़ कर सकते हैं। बीपी अपैरेटस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बेड पेन, ट्रेज, ये सब क्या करते हैं? हम इनको स्टाइल करते हैं और फिर से रीयूज़ कर लेते हैं। इसका एडवांटेज होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, इसमें ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन होने के। कैटेगरीज ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। क्या क्या कैटेगरीज हैं हमारी इक्विपमेंट और मटेरियल की? फर्स्ट है लाइनन। ये क्लॉथ आइटम्स होते हैं जो पेशेंट की केयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेडशीट, ब्लैंकेट, टॉवल, पिलो कवर, थ्रो सीट, पेशेंट ग्रो। इसका यूज़ क्या होता है? मेंटेन हाइजीन करता है, प्रोवाइड कंफर्ट देता है पेशेंट को, और बेड शोर को प्रिवेंट करता है। जैसे बेडशीट हम क्या है? एक लाइनन क्लॉथ है ना, ब्लैंकेट भी एक क्लॉथ है, टॉवल, ये सब क्या है? लाइनन। सेकंड है रबर गुड्स, जो रबर के आइटम होते हैं, जो रबर से बने होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। एग्जाम्पल में मैकिनटॉश, ग्लव्स, रबर ट्यूब्स, एयर क्यूजन, कैथेटर्स, ये सब क्या है? रबर गुड्स आइटम्स है। केयर कैसे करते हैं? वॉश विथ सोप एंड वाटर, ईजिली कर सकते हैं इनको वॉश। ड्राई करते हैं प्रॉपरली, और हीट एंड सनलाइट से इनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि रबर क्या होता है? पिघल सकता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा हीट वाले प्लेस से। ग्लास वेयर, फ्रेजाइल आइटम जो होते हैं, जैसे जो ग्लास से बने हुए होते हैं, जैसे मेडिसिन बोटल्स आते हैं, एम्प्यूल्स हो गया, ये सब कांच वाले, जो थर्मामीटर हमारा मरकरी वाला जो होता है, मेजरिंग जार, ये सब मोस्टली ग्लास वाली चीज़ से बने होते हैं। टेस्ट ट्यूब्स, इनकी कैसे हम केयर करेंगे? हैंडल केयरफुली, हम उसको हैंडल करते हैं, मतलब पकड़ते भी बहुत केयरफुली है, ताकि वो हमें भी इंजर्ड ना करे और टूटे भी ना। मेटल इक्विपमेंट, मेटल जो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सीज़र, मेटल से बना हुआ होता है। सीज़र, फोर्सेप, ट्रे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब मेटल इक्विपमेंट्स हैं। इनकी केयर कैसे करते हैं? मतलब इनको क्लीन अप कैसे करते हैं? क्लीन एंड ड्राई इमीडिएटली, यूज़ करने के बाद जल्दी से वॉश करना और ड्राई करना, स्टाइल प्रॉपरली करना, और रस्टिंग जो है उससे प्रिवेंट भी करना है। प्लास्टिक इक्विपमेंट क्या होता है? जो लाइट वेट एंड कॉमनली यूज़ होता है, जिनका वेट बहुत हल्का होता है, जैसे सिरिंज, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है ये। आईवी बोटल्स, बेड पेन और यूरिनल्स, ये प्लास्टिक इक्विपमेंट है। इनका जो एडवांटेज है वो चीप, लाइट वेट, बहुत ही हल्के वेट की होती है, और आसानी से हम उसको हैंडल कर सकते हैं प्लास्टिक इक्विपमेंट को। तो जैसे सिरिंज है, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। फर्नीचर में क्या है? यूज़ फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड हॉस्पिटल फंक्शनिंग। कौन सा? जैसे हॉस्पिटल बेड्स, जो पेशेंट के लिए बेड्स होते हैं, वो फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर इक्विपमेंट में कंफर्ट देते हैं पेशेंट को। बेड साइड लॉकर जो होते हैं, जो जहाँ पे पेशेंट का हम मेडिकेशन रखते हैं, या कोई उसको इसेंशियल जो सामान होता है पेशेंट रख सकता है। चेयर्स, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, ये क्या है? फर्नीचर है। चेयर हम बिठा सकते हैं, स्ट्रेचर पे पेशेंट अगर चल नहीं सकता है या बैठ नहीं सकता, तो व्हील चेयर पे उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इंडेंट, रिक्वेशन ऑफ सप्लाइज़, ये क्या होता है? ये एक रिटन रिक्वेस्ट होता है, जिसमें एक बोर्ड स्टोर करके रखता है इक्विपमेंट और सप्लाइज़ को। एक डिपार्टमेंट है, मतलब एक रिटन फॉर्म
कंसेंट मान लीजिए ये है, इसका क्या इंश्योर अवेलेबल ऑफ मटेरियल्स, अवॉइड शॉर्टेज, मेंटेन प्रॉपर सप्लाई, ये होता है। इसके टाइप्स रूटीन इंटेंट और एमरजेंसी इंटेंट। मतलब रेगुलरी सप्लाई पे अगर हमारे पास कोई आइटम्स कम हो गया है तो हम उसको रूटीन इंटेंट में फॉलो अप करेंगे। इमरजेंसी में अर्जेंट हमें रिक्वायरमेंट है किसी जो हमारे वार्ड में अवेलेबल नहीं है तो उसका इमरजेंसी इंटेंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये एक्यूरेट होता है और ऑथराइज पर्सन साइन करता है, जैसे नर्सिंग इंचार्ज हो गया, जैसे जिसके वो अंडर वार्ड आता है या आईसीयू, मतलब ये सब जो वार्ड आता है वो साइन अप करता है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का हम कैसे करते हैं, इक्विपमेंट को मेंटेन कीपिंग मतलब कैसे क्लीन करना है, कैसे सेफ़ और वर्किंग कंडीशन में कैसे इक्विपमेंट को क्लीन अप करना है, मेंटेन रखना है। फर्स्ट टाइप है, इसके टाइप्स देख सकते हैं हम कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव में रेगुलर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और सर्विसिंग, ये क्या है प्रिवेंटिव में। करेक्टिव में रिपेयर ऑफ डैमेज आइटम्स, ठीक है। प्रिवेंटिव में तो हम रेगुलरली क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। जनरल केयर क्या है हमारे, उसके प्रिंसिपल्स देख सकते हैं। क्लीन आफ्टर यूज़ करने के जस्ट आफ्टर हमको क्लीन करना है, कोई भी इक्विपमेंट हो या लाइन वगैरह आइटम्स, ठीक है। स्टराइल व्हेन नीडेड, जब हमें उसकी ज़रूरत है तब उसको स्टराइल करना है। हैंडल केयरफुली, सही से जो ग्लासवेयर इक्विपमेंट है उनको सही से पकड़ना है, कोई भी वैसे तो, लेकिन उनको ज़्यादा क्योंकि वो इंजरी कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर आराम से रखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एक सिस्टमेटिक कंट्रोल इक्विपमेंट होता है जो सप्लाई करता है हॉस्पिटल में, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक इक्विपमेंट पर कंट्रोल रहता है और सप्लाईज इस पे हॉस्पिटल में, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स अवॉइड शॉर्टेज एंड वेस्टेज, मतलब क्या करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, एक पर्टिकुलर पर्सन पे उसका एक मतलब उसको एक वर्क दिया हुआ है कि ये तुम्हारे पास है, तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव मतलब अगर कुछ नहीं है तो वो मंगा सकता है। मेथड ऑफ इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक रजिस्टर, ये सब रजिस्टर मतलब रिटन फॉर्म में होता है। मेथड जो होता है ये रिकॉर्ड ऑल, मतलब जितने भी आइटम्स इन्वॉल्व हैं हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड रखना है। फिज़िकल वेरिफिकेशन करना है, एक्चुअल स्टॉक है या नहीं उसको चेक करना है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यूज़ करना है ओल्डर आइटम फर्स्ट, मतलब जो पुराने हैं उनको पहले यूज़ करना है। ABC एनालिसिस मतलब एक्सपेंसिव आइटम्स, मॉडरेट कॉस्ट और लो कॉस्ट के आइटम्स रखने हैं। इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, प्रिवेंट करना है मिसयूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज़ का, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उनका ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना है। मनी को सेव करना है, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड ओवर स्टॉकिंग की। एंश्योर करना है पेशेंट की सेफ्टी को। मेंटेनेंस रखनी है एडिकेट स्टॉक अवेलेबिलिटी को। और एक्सपायरी प्रिवेंट करना है, अगर कोई पुराना आइटम्स है तो उसको पहले यूज़ करना है, इसकी जो एक्सपायरी प्रिवेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।